प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारक जॉन लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसने इस सिद्धांत के माध्यम से एक और अपनी राजनीतिक धारणाओं एवं मान्यताओं को प्रकट किया है और दूसरी ओर सन 1688 ईस्वी में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया है। लॉक के अनुसार मानव अपनी मूल प्रकृति से एक सामाजिक प्राणी है। उसमें विवेक, प्रेम, सहानुभूति, दया एवं सहयोग की भावनाएं पाई जाती हैं। लॉक मानव प्रकृति के अनुरूप प्राकृतिक अवस्था को शांति, सदिच्छा, पारस्परिक सुरक्षा और संरक्षण वाली अवस्था बताता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नैतिक नियमों वाले प्राकृतिक कानून से संचालित थी। इसमें व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार भी प्राप्त थे। यद्यपि प्राकृतिक अवस्था में शांति व्यवस्था मौजूद थी, किंतु इस अवस्था में 3 आधारभूत कमियां थी। पहली, कानून की उद्घोषणा करने वाली विधायिका का अभाव था। दूसरी, कानूनों को लागू करने वाली संस्था कार्यपालिका का अभाव था। तीसरी, प्राकृतिक कानूनों के आधार पर न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका का अभाव था। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की इन कमियों को दूर करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए। उन्होंने 2 समझौते किए। प्रथम समझौते द्वारा उन्होंने नागरिक समाज की स्थापना की और द्वितीय समझौते द्वारा सरकार की स्थापना की। लॉक द्वारा समझौते के बाद स्थापित नागरिक समाज की निम्न विशेषताएं हैं। पहली, प्रथम समझौता जिसके द्वारा नागरिक समाज की स्थापना हुई है स्थायी है, जबकि द्वितीय समझौता अस्थायी है। समझौते द्वारा नियुक्त सरकार राजनीतिक समाज का एजेंट मात्र है, अर्थात वह सर्वोच्च सत्ता संपन्न नहीं है। अतः जिन निश्चित शर्तों के अंतर्गत शासक की नियुक्ति की गई है उसे उनका पालन करना है। ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता है, समझौते के माध्यम से व्यक्ति को प्रदत्त प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित है। चौथी, जॉन लॉक समाज, राज्य व सरकार में अंतर करता है। प्राकृतिक अवस्था में समाज था परंतु राज्य नहीं। नागरिक समाज राज्य और शासन सरकार है। पांचवीं, समझौते द्वारा शासन के अंगों विधायिका कार्यपालिका की स्थापना होती है। विधायिका प्राकृतिक कानून की सीमा में रहकर ही कानून बना सकती है। छठी, कार्यपालिका के एक अंग के रूप में लॉक न्यायपालिका की भी स्थापना करता है। लॉक के अनुसार कार्यपालिका के उप अंग के रूप में संघ नामक संस्था वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। सातवीं, लॉक जनता को शासन के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार प्रदान करता है। लॉक के अनुसार यदि सरकार जनता के अधिकारों को सुरक्षित करने में असमर्थ है या जनता पर अत्याचार करती है तो जनता बहुमत द्वारा सरकार को हटा सकती है। जॉन लॉक ने राज्य को एक कृत्रिम एवं निर्मित संस्था माना है। उसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। अतः उसके समझौता सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन मात्र है। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनाएं की जाती हैं। ये आलोचनाएं निम्न आधारों पर की जाती हैं। पहली, मानव स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण करता है। मानव में सद्गुणों के साथ साथ दुर्गुण भी पाए जाते हैं, जबकि लॉक ने मानव में केवल सद्गुणों को ही देखा। दूसरी,
लोक की प्राकृतिक अवस्था अनैतिहासिक है। तीसरा, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा अवैज्ञानिक है। चौथी, राज्य की उत्पत्ति समझौते के स्थान पर अधिकांश विद्वान विकास द्वारा मानते हैं। पांचवा, लोक क्रांति के अधिकार पर बल देकर अस्थिरता को बढ़ावा देता है। यद्यपि लोक के समझौता सिद्धांत की विभिन्न आधारों पर आलोचना की जाती है, तो भी उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ होब्स ने सामाजिक समझौता के द्वारा निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, वहीं लोक ने इस सिद्धांत के द्वारा संवैधानिक शासन का समर्थन किया है। शासन का आधार जन सहमति को माना है, व्यक्ति के पवित्र अधिकारों का समर्थन किया है, शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था की शुरुआत की है, धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया है। अपने उपरोक्त गुणों के कारण ही लोक को राजनीतिक लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है।